गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, कल की क्लास में हमने त्रुटियों के प्रकार के बारे में बात की थी, ठीक है। और जो त्रुटियां थी, चाहे वो निरपेक्ष त्रुटि हो या माध्य निरपेक्ष त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि, इनके बारे में भी हम बातें कर चुके थे। और उससे रिलेटेड हमने कुछ फॉर्मूले भी लिखवाए थे, निरपेक्ष और सापेक्ष और प्रतिशत त्रुटि से संबंधित। तो आज हम फॉर्मूले से के बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है आपकी क्लास की NCERT 11th क्लास की बुक का हिंदी मीडियम के लिए। क्या दे रखा है आपको, देखिएगा। किसी सरल लोलक के आवर्तकाल के 5 प्रक्षेपणों का मान निम्न है। कोई सरल लोलक दे रखा है जिसका आवर्तकाल है, उसके 5 रीडिंग है, 0.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.82। ये उसके 5 प्रक्षेपणों का मान है, ठीक है। अब देखिएगा, आवर्तकाल का माध्यमान, एक तो क्या निकालना है, आवर्तकाल का माध्य यानी मीन वैल्यू निकालनी है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और क्या निकालना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, वह प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये आपको 3 चीजें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको पहले जो वैल्यू दी हुई है उनको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहले समझने की कोशिश करना कि जो आपको प्रक्षेप दे रखे हैं, ये जो रिजल्टेंट ऑब्जर्वेशन है, हम मानते हैं A1 है, वो कितना है, 2.63, A2 है, वो कितना है, 2.56, A3 है, वो कितना है, 2.42, A4 हम उसको लेते हैं 2.71, और A5 है वो कितना, 2.82। क्लियर। ये सब क्या हो गए, 5, ठीक है ना। कितने प्रक्षेपण हो गए, कुल प्रक्षेपण 5, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम माध्य मान निकालेंगे, मीन एवरेज भी बोलते हैं इसको। तो माध्य मान के लिए पहला है आपका माध्य मान। देखिए बच्चों, माध्य मान निकालते हैं तो माध्य मान क्या है, प्रक्षेपणों का योग। किसी भी चीज का माध्य आप निकालते हैं तो उन सभी ऑब्जर्वेशनों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है ना, ये क्या होता है उसका माध्य, ठीक है ना। तो हम यहां पर निकाल लेते हैं A मीन। मीन का यानी माध्य हो गया, प्रक्षेपणों का योग यानी इन सभी का योग, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, 5 तक है, अपॉन प्रक्षेपणों की संख्या कितनी है, n बराबर 5, ठीक है। यहाँ पर हम कह देते हैं n। ये क्या है, प्रक्षेपणों की संख्या को हम इससे लिखा है n से, यानी A मीन जब हम निकालेंगे, A माध्य, तो A1 कितना है, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.82 अपॉन 5। क्लियर। अगर हम इनका सम करेंगे तो A मीन कितना हो जाएगा, इनको देखिए जोड़िएगा, ठीक है ना। जोड़ते हैं हम, 2 3 3 2 5 5 6 11 11 3 14 14 हो गया, कैरी 1 हो गया, 8 7 15 15 20 25 25 6 31, कैरी 3 हो गया 20, ठीक है। 13 20 14 अपॉन 5, ठीक है। तो इन जो सभी का सम है वो कितना आया है, 13 20 14। एक बार देख लेते हैं, 3 9 9
2 11 12 14, ठीक है ना। वैल्यू हमने दी लिखिए, 6 3 हो गया, 5 6 हो गया, 4 2 हो गया, 7 हो गया, 8 2 हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों आपका कितना आ गया 13 20 1 4, ठीक है ना। इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी कितनी, देखिएगा 5 2 जा 6, यानी अगर आप राउंड ऑफ में लिखेंगे इसको तो वो कितना हो गया 2.62 या 63 लिख सकते हैं इसको राउंड ऑफ में। ये किसकी वैल्यू होगी, उसकी मीन वैल्यू होगी। क्लियर। देखिएगा एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये आपकी बुक के अंदर यहाँ पे 80 है, ठीक है। अगर आप इसको 80 करना चाहें तो आपका बुक का आंसर हो जाएगा, ये 80 है आपकी बुक के अंदर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, यानी ये आपका आएगा 2, और ये कितना हो गया 4, एंड दैट इज राउंड ऑफ कितना हो गया 2.62। क्लियर। तो ये क्या आ गया आपके पास मीन वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है, सेकेंड मार्ग निरपेक्ष त्रुटि। क्लियर। अब मार्ग निरपेक्ष त्रुटि के लिए हम कैसे करते हैं, देखिए बच्चों मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप A1 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो A1 कितना हो जाएगा, A1 बार वो हो जाएगा A मीन में से आपको किसको माइनस करना है, A1 को माइनस करना है, ठीक है। ऐसे ही आप A2 बार जब फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, A मीन में से आप किसको माइनस करेंगे, A2 को। जब आप A3 बार फाइंड आउट करेंगे तो A मीन में से A3 को माइनस करेंगे, और जब A4 निकालेंगे तो A मीन में से A4 को माइनस करेंगे, और लास्ट A5 बार जब आप कैलकुलेट करेंगे A मीन में से A5 को निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो कैसे हो देखिएगा। इसको हम देखें, A मीन कितना है 2.62, इसमें से अगर हम माइनस करते हैं फर्स्ट A1 को तो कितना आएगा 2.63, यानी आपकी ये जो वैल्यू आएगी माइनस की 0.01। क्लियर। ऐसे ही अगर आप A मीन यानी वापस से देखिएगा 2.62 में से आप A2 को माइनस करेंगे 2.56, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.06। क्लियर। लेकिन थर्ड की अगर बात करें A मीन में 2.62 में से कितना माइनस करेंगे हम A3 2.42, दैट विल बी 0.20। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें कि 2.62 माइनस कितना है 2.71, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस 0.09। क्लियर। और लास्ट कितना है 80, ठीक है। तो 2.62 माइनस 2.80, दैट विल बी माइनस 0.18। क्लियर। तो इस तरह से आपने A1 बार, A2 बार, A3 बार, A4 बार और A5 बार आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा हमें क्या निकालना है, मार्ग निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। तो मार्ग निरपेक्ष त्रुटि के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को जोड़ेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, उन सभी को आपको धनात्मक मान के ही क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो यानी जो A1 है बार प्लस A2 बार इनका मॉडुलस, A3 बार, A4 बार, A5 बार अपॉन 5,
ठीक है, यानी 5 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा ये बार का मतलब क्या है, जो इस पैरेलल लाइन है इनका मतलब है कि चाहे वो ऋणात्मक है, कुछ वैल्यू ऋणात्मक है, चाहे धनात्मक हो, सभी को हमने क्या मानना है, धनात्मक मानना है। ठीक है, तो इनको देखिएगा जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन 5, यानी जो भी माइनस के थे या प्लस के थे उन सभी को हमने क्या किया है, ऐड किया है। यानी ये कितना हो गया 727 अपॉन 5। क्लियर? तो देखिएगा 27 और 27 54 होता है। ठीक है, कितना होगा ये 54। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.8, यानी इसको हम राउंड ऑफ में कितना लिख सकते हैं, अप्रोक्स 0.11। क्लियर? ये आपके पास क्या हो गया, राउंड ऑफ में हो गया। ठीक है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी आ गई आपकी 0.11। क्लियर? ये एक्चुअली में क्या है, आवर्तकाल है, किसमें, सेकंड में है। तो ये जो वैल्यू आई ना, ये भी सेकंड होगी, इसकी यूनिट, इसकी सेकंड, इसकी भी क्या होगी, सेकंड होगी। क्लियर? तो ये तो आपने कर लिए होंगे। अब देखिएगा हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि। अब देखिए प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे, हम निरपेक्ष त्रुटि पहले या सापेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं। ठीक है, या प्रतिशत त्रुटि के लिए हम उसको सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, नहीं किया तो आप पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिएगा जो लास्ट है थर्ड प्रतिशत त्रुटि, उसके बारे में बात करते हैं। प्रतिशत त्रुटि, देखिए प्रतिशत त्रुटि की अगर बात करें, ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी, माध्य, यहां पे देता हूं मैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्य त्रुटि इंटू 100, यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन माध्य त्रुटि इंटू 100 को जब हम सोल्व करेंगे तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी आएगी आपके पास 0.11 अपॉन माध्य त्रुटि कितनी है 2.62 इंटू 100, ये कितनी हो जाएगी आपके पास, ये लगभग कितनी आएगी 4%। ठीक है, तो ये क्या होगी आपके पास है माध्य निरपेक्ष प्रतिशत त्रुटि। इस तरह से आपने तीनों त्रुटियां याद कर ली, एक माध्य मान निकाली आपने, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली आपने, और प्रतिशत त्रुटि भी आपने ज्ञात कर ली। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रुटियों का संयोजन। ठीक है ना, तो इसमें आपको बस सिंपल 2-3 स्टेप याद रखनी है। त्रुटियों का संयोजन मतलब 2 या 2 से अधिक त्रुटियां होती हैं, उनका संयोजन कैसे करते हैं। अब संयोजन में हम उनको जोड़ भी सकते हैं, उन त्रुटियों को घटा भी सकते हैं, उनका गुणनफल या भागफल या घात के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग त्रुटियों को अलग अलग तरह से संयोजित कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड आपकी बुक में न्यूमेरिकल भी है, तो एक तो न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं त्रुटियों का संयोजन में पहला योग या अंतर में त्रुटि, यानी अगर दो कोई भी भौतिक राशियां हैं और उनके साथ उनकी परम त्रुटियां दी हुई है, जैसे एक भौतिक राशि है उसको हमने उसकी त्रुटि के साथ लिखा हुआ है, दूसरी भौतिक राशि है उसको भी उसकी त्रुटि के साथ लिखा हुआ है। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं या दोनों को घटाते हैं तो उस केस में रिजल्टेंट वैल्यू यानी जो परिमाण होगा वो कितना होगा उसके बारे में हम बातें करते हैं।
तो देखिएगा, मान लेते हैं कि दो भौतिक राशियां a और b है, ठीक है ना। कोई भी दो भौतिक राशियां मान लेते हैं a और b, जिनके मापित मान यानी पहले a का मान कौन सा है, a प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। यानी हम a को हमेशा a प्लस माइनस डेल्टा a यहाँ पर क्या होता है, हमेशा माध्य मान होता है। a क्या होता है, माध्य मान, और ये वाला मान कौन सा होता है, ये वाला परम त्रुटि वाला, ठीक है ना, जिसको हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं, ठीक है, वो वाली वैल्यू होती है ये वाली। इसी प्रकार b के अंदर भी क्या हो जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b, क्लियर। तो उनके मानों में त्रुटि कितनी है, z है, तो जो रिजल्टेंट z होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, क्लियर। यहाँ पर देखिए मैं दोनों एक साथ कर रहा हूँ, प्लस b और माइनस b, यानी योग b और अंतर या घटाव एक साथ कर रहा हूँ, क्लियर। तो देखिएगा यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ये जो डेल्टा z है, यानी योग या ये केवल क्या है, त्रुटि है, योग या घटाव में त्रुटि है, वो किसके बराबर होगी, दोनों राशियों की त्रुटि के योग के बराबर। हमेशा योग होगा, ये ध्यान रखना, चाहे योग के लिए पूछा गया है या घटाव के लिए पूछा गया है, दोनों ही केस में हमेशा क्या होगा, त्रुटियों का योग होगा, त्रुटियों का क्या होगा, संयोजन होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपसे दे दिया कि एक कोई वैल्यू है, a बराबर 5 प्लस माइनस डेल्टा 3 दे दिया, ठीक है, ये 15 लेते हैं हम, और b आपको दे दिया 10 प्लस माइनस डेल्टा 5, ये कोई दो वैल्यू दे दी। अब आपसे पूछा जाता है कि आपको a माइनस b फाइंड आउट कीजिए त्रुटियों में अंतर। तो देखिए a माइनस b करेंगे तो ये 15 माइनस 10, ये तो हमेशा माइनस होंगे, ध्यान रखना, 15 माइनस 10, ये जो मीन वैल्यू है ये तो हमेशा माइनस होंगी, लेकिन ये जो वैल्यू है, रिमेनिंग वैल्यू है, ये हमेशा ऐड होगी, डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 5, चाहे हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, ये जो डेल्टा वाली वैल्यू है ये हमेशा जुड़ेंगे। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 प्लस माइनस कितना हो गया, डेल्टा 8। अगर ये प्लस में होती तो ये प्लस हो जाता, उस टाइम में कितना हो जाता, 25। यानी ये जो एरर है, ये जो त्रुटियां हैं, ये तो हमेशा क्या होंगी, योग होंगी, चाहे वो जोड़ हो या फिर अंतर हो या घटाव हो। ये ध्यान रखना आपको कि जोड़ के केस में या अंतर के केस में हमेशा क्या होगा, जुड़ेंगी, त्रुटियां क्या होंगी, जुड़ेंगी। और जो माध्य वैल्यू है, अगर जोड़ का है तो जुड़ेंगी, अगर माइनस का है तो घट जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा सेकंड आपसे गुणनफल में त्रुटि, ठीक है ना। अब क्या पूछा गया आपसे कि जो गुणनफल है या भागफल है उसमें त्रुटि कैसे। तो अगर दो भौतिक राशियां हैं वही a और b, अगर उनके भागफल में त्रुटि निकाल रहे हैं तो पहले वाले की त्रुटि अपॉन पहले वाले का माध्यमान प्लस दूसरे वाले की त्रुटि अपॉन दूसरे वाले का माध्यमान, ठीक है। जैसे आपको वो क्वेश्चन देता हूं मैं, a बराबर है 25 प्लस माइनस डेल्टा 5 और b आपको दे दिया मैंने जैसे 20 प्लस माइनस डेल्टा 4। अब आपसे पूछ रहा था डेल्टा z अपॉन z निकालिए, तो डेल्टा z अपॉन z कितना हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 5 अपॉन 25 प्लस 4 अपॉन 20, यानी डेल्टा z अपॉन z को जब हम सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5, ठीक है, ये कितना हो गया 2 अपॉन 5, इस तरह से, ठीक है। तो गुणनफल व भागफल में क्या हो जाता है, ये सापेक्ष त्रुटि बन गई, तो सापेक्ष त्रुटि की फॉर्म में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए घात के कारण त्रुटि, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे एग्जाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे पूछा गया है कि घात के कारण जो त्रुटि होती है वो कैसे हम निकालते हैं। देखिएगा अगर कोई आपको भौतिक राशि दे रखी है z, जिसमें a की घात n है और b की घात कितनी है, n है, तो डेल्टा z अपॉन z, यानी ये कौन सी होगी, सापेक्ष। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखिएगा डेल्टा z अपॉन z में देखिए जो
पावर n है वो आगे आ जाती है, n डेल्टा a अपॉन a प्लस जो नीचे पावर n है वो भी क्या होगी, आगे आएगी डेल्टा b अपॉन b। क्लियर? यानी हमेशा जो घात होती है वो आगे आ जाती है और उसका निरपेक्ष या सापेक्ष त्रुटि प्लस, ये ध्यान रखना हमेशा प्लस रहेगा, नीचे वाले की घात भी और उसके भी सापेक्ष त्रुटि। क्लियर? अब देखिएगा आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो हम घात के कारण त्रुटि पढ़ते हैं वो किस तरह से सोल्व होंगी, उस तरह के जो न्यूमेरिकल है वो किस तरह से सोल्व होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिएगा क्या दे रखा है आपको कि यदि z बराबर a की पावर 4 b की पावर 1/3 c d की पावर 3/2 है तो z की आपेक्षिक व प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये आपको कोई फॉर्मूला दे रखा है और z में अब देखिए a b c व d में प्रतिशत त्रुटियां 1 3 4 व 2% है और इनकी आपकी वैल्यू भी दे रखी है। तो देखिएगा पहले हम z का मान लिखते हैं, आपको z बराबर कितना दे रखा है, z बराबर a की पावर 4 b की पावर 1/3 बटे c और d की घात कितनी दे रखी है आपको 3/2। क्लियर? अब देखिए इसके अलावा क्या रखा है, a में प्रतिशत त्रुटि 1 की है, b में 3 की है, c में 4 की है और d में 2 की है, यानी a की प्रतिशत त्रुटि कितनी दे रखी है आपको 1%। यानी प्रतिशत त्रुटि की अगर हम बात करें तो वो किसके बराबर होती है, डेल्टा a अपॉन a, ये प्रतिशत त्रुटि कितनी दे रखा है आपको 1%। क्लियर? यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा b अपॉन b प्रतिशत में कितने दे रखा है आपको 3%, डेल्टा c अपॉन c इसका प्रतिशत कितने दे रखा है 4% और डेल्टा d अपॉन d ये प्रतिशत में कितना है 2% है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो z है इसके लिए जब हम घात की त्रुटि निकालेंगे तो आपको पता है पावर क्या होती है, आगे आ जाती है। ठीक है ना, यानी अगर हम डेल्टा z अपॉन z करेंगे तो देखिएगा a की पावर 4 है तो कितना देगा 4 डेल्टा a अपॉन a प्लस b की पावर कितनी है 1/3 डेल्टा b अपॉन b प्लस c की पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा c अपॉन c प्लस 3/2 डेल्टा d अपॉन d। हमने क्या किया है, जो भी पावर है वो आगे होगी उसके साथ सेम फॉर्मूले के हिसाब से हमने सेट किया है, पावर को हमने आगे ले लिया। अब देखिएगा अगर हम डेल्टा z अपॉन z प्रतिशत में निकालते हैं पहले तो प्रतिशत में देखिएगा इन सभी की प्रतिशत वैल्यू रख लेते हैं तो 4 ये कितना प्रतिशत है 4 × 1 प्लस 1/3 इंटू डेल्टा b अपॉन b कितना है 3 प्लस डेल्टा c अपॉन c 4 प्लस ये कितना है 3/2 इंटू ये जो रिजल्टेंट आएगा ये किसमें आएगा प्रतिशत में, यानी डेल्टा z अपॉन z कितना हो गया 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 ये हो गया 12%। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी 12। अगर आपको कौन सी वो निकालनी है आपेक्षिक, ठीक है ना, आपेक्षिक की निकालेंगे कैसे करेंगे, ये आपेक्षिक में क्या करेंगे 100 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.12। ये क्या हो गया आपकी आपेक्षिक, क्योंकि आपेक्षिक से जो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो प्रतिशत बनती है, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो वापस से क्या बन जाएगी आपेक्षिक। तो आज के लिए इतना ही, साथ साथ नोट करना और भी जो न्यूमेरिकल है उसको करने की कोशिश करना। थैंक यू।